ऑल राइट, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। लास्ट कुछ दिनों से फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि न्यू ऑफिस का काम चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ और इस वजह से अपडेट भी नहीं कर पा रहा। आज का ये वीडियो लाइव मार्केट का वीडियो है, जहाँ पर मार्केट का व्यू बताने वाला हूँ कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। आज गैप डाउन ओपन हुआ है और इसके साथ साथ गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट लोअर लो बना रहा है। और आज किस स्टॉक में मैंने ट्रेड किया था वो भी चर्चा करेंगे। उसमें करीबन 6-7% का इंट्राडे का मोमेंटम मुझे मिला है। और इसके साथ साथ वो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मैं ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक कर लेते कि आज क्या क्या अपडेट मैंने दिया था। ये हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम लर्निंग आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस ग्रुप के, इस चैनल की किसी भी स्टॉक को बाई सेल नहीं करना है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस भरोसे आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्टॉक मिलेगा तो बिल्कुल मत आइए। ठीक है, कल मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आप लोगों के साथ, कुछ फेक अकाउंट चल रहे हैं मेरे नाम के, तो यहाँ पर आप लोग कॉशियस रहें। और जो भी इन्वेस्टर काजी का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल के हर एक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसके सिवा किसी और जगह पे ज्वाइन ना करें। यहाँ पर हैंडल का नाम भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, टेलीग्राम का दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला अपडेट चेक कर लेते हैं आज के दिन ओवरऑल मार्केट का। आपको पता है कि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, मार्केट में गिरावट है। अब ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा इसमें भी चर्चा करेंगे। मॉर्निंग का पहला ट्रेड हमारा बना था G8CL पे और इसने अब तक, इसमें हमारा एंट्री बना था 576 के आसपास और इसने अब तक करीबन 7% का इंट्राडे का मोमेंटम बना के दिया हुआ। ये प्रीमियम ग्रुप का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 12 बजे के बाद। ठीक है, 12 बजे के बाद देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स का क्या सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे, इंडेक्स गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद रिकवर हुआ, उसके बाद बाहर से सेल ऑफ आ गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये जो गिरावट है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, क्या करना चाहिए। आज अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है इस गिरावट से, तो इसका मतलब आपका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है ना, वो इस रैली पे कहीं पर बना हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत ही रिसेंटली अपने पोजीशंस बनाए हुए हैं, इस वजह से आपका पोजीशंस रेड है। तो इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि मार्केट में हेल्दी गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, और जब तक हेल्दी गिरावट नहीं आएंगे ना, तब तक हमें भी एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे एंट्री करना है, बट मुझे एक फेयर प्राइस चाहिए जिसमें मैं एंट्री कर सकूँ। अब मार्केट है अपने ऑल टाइम हाई पे और जो इन्वेस्टर है ना, उनका वो फेथ नहीं आ रहा मार्केट के ऊपर कि हम इस लेवल पे जाके एंट्री करें, इस लेवल पे जाके पोजीशंस बनाए। तो मार्केट में करेक्शंस आना ये बहुत ही आम बात है और करेक्शन आना भी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी होंगे कि अरे सर, करेक्शंस क्यों आ गया, करेक्शंस नहीं आना चाहिए था। करेक्शंस आना बहुत ही ज़रूरी था, अदरवाइज़ हमें एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, अब देखते कि ये कंटिन्यू कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लेवल है जहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर इन लेवल तक आता है तो मैं कुछ फ्रेश पोजीशंस बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सबका व्यू आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनमें मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ से गिरता हुआ इस लेवल पे आता है, तुरंत अगर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मैं पोजीशन प्लान करूँगा। लेकिन मेरी एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी ये है कि सिर्फ यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यहाँ से अगर थोड़ा सा डीप और आए इस जोन के आसपास, तो मैं कुछ स्टॉक्स में पोजीशंस बनाऊंगा। ठीक है, अब जब यहाँ से ये रिकवर होगा ना, जो स्टॉक्स मैंने लिए होंगे उस समय पे, उनमें भी मोमेंटम आएगा। मैं किसी भी सेक्टर का स्टॉक उठा लूँ, वो मोमेंटम देगा ही देगा। आज के दिन एग्जांपल लीजिए, आपने किसी भी सेक्टर का स्टॉक उठाया हो, तो अगर इंडेक्स गिरेगा, मेजर जो इंडेक्स है हमारा, अगर वो गिरेगा तो स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरा ये प्लान है, कुछ स्टॉक्स मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। आप कमेंट पे बताएगा ज़रूर आपको ये वॉच लिस्ट चाहिए या नहीं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर मेरा ये प्लान है कि अगर मार्केट गिरता है और मुझे एक हेल्दी करेक्शन चाहिए था, जिस वजह से मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ, अगर हेल्दी कलेक्शन मिलता है और मार्केट इस लेवल के आसपास आते हैं, डायरेक्ट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि इस लेवल पर कुछ बायर वैसे भी आएंगे, तो जब तक वो एग्जिट नहीं करेंगे मैं एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से इंडेक्स रिवर्स होता है तो मैं स्टॉक्स में पोजीशंस बनाऊंगा, वो उस समय में मुझे डिस्काउंट पे मिल रहे होंगे। ठीक है, सेकंड, जो पोजीशंस में बनाऊंगा ना, उसमें मैं पूरा क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा, 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा। जो भी मेरा प्लान था, मान के चलिए 1 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर उसके बाद मार्केट गिरता है और इस लेवल के आसपास आता है, तो मैं बाकी का क्वांटिटी
यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को मान के चलिए डाउन ट्रेंड में भी जाना है, कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में भी जाना है, तो इसको पुल बैक लेना ही होगा और उस पुल बैक में हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। उस पुल बैक में हमें पैसा मिलेगा, उस पुल बैक में हम बास्केट बनाएंगे। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, मैं कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेज नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने कहा कि यहाँ पर 50,000 डालेंगे तो यहाँ पर 50,000 डालेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि एक करेक्शन के बाद मार्केट को वैसे एक मोमेंटम लेना था, और अगर वो मोमेंटम मुझे मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता इट्स ओके। वैसे भी अगर मैं पूरा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देता तो मुझे कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो सकता था। अगर नीचे आता है तो 50% यहाँ पर ऐड करेंगे, बाकी का 50% यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। ये मेरा फिलहाल के लिए प्लान है। अब ये गिरावट कैसा होगा ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चले बहुत ही फ्रीक्वेंट गिरावट हो रहा है तो मैं इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं ऐड करूंगा। अगर बहुत ही स्लोली आ रहा है, जैसे कि ऐसे 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 करके स्लोली आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। हालांकि उस समय पे मैं अपडेट भी कर दूंगा आप लोगों को। अगर स्लोली आता है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए प्लान करवाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर कॉशियस रहूँगा। मैं इस जगह पर कभी भी क्वान्टिटी ऐड नहीं करूँगा, कभी भी स्टॉक्स ऐड नहीं करूँगा। अगर गिरावट डिसेंट नहीं हुआ तो मतलब ऐसे गिरावट आना चाहिए कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत ही चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से बहुत ही जल्दी रिकवर भी देखने को मिलेगा या फिर अप ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसमें हम बास्केट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मान के चलिए स्लोली स्लोली आता है तो मैं कोई प्लान नहीं करूँगा, मैं इंतजार करूँगा इस लेवल का। अगर देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंट मोमेंटम मिला तो मैं वापस प्लान करूँगा। अगर यहाँ से स्लोली स्लोली मोमेंटम हुआ, क्योंकि अगर करेक्शन है, हमेशा ध्यान रखिए करेक्शन टाइम टेकिंग होता है। करेक्शन ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा और उसको यूज़ करके देखिए। करेक्शन कैसे होता है पता है, अगर मार्केट में जेन्युइन करेक्शन है तो करेक्शन ऐसा होगा, स्लोली 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 गिरेगा, ऐसे ऐसे करेक्शंस होगा मार्केट में अगर करेक्शंस है तो, ठीक है। कभी भी ऐसे ऐसे करेक्शंस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा दे, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केट में कहाँ पर एग्रेसिव गिरावट हुआ। देख लीजिए, ये एग्रेसिव गिरावट रिकवर हो गया, ये करेक्शंस नहीं है, ठीक है। अगर आप नोटिस करके देखेंगे जहाँ पर भी वन वे छाप रही है, हालांकि अगर आप 5 मिनट पे जाएंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा आपका। इन जोन के आसपास अगर आप देखेंगे तो जितना फास्ट मोमेंटम होगा उतना ही ऊपर के साइड पे भी मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन अगर आप करेक्शन जेन्युइन करेक्शंस को देखेंगे कि जेन्युइन जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के जो स्टॉक्स है, डाउन ट्रेंड के जो करेक्शंस है, हालांकि अब तक तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है। मैं कुछ पास्ट की हिस्ट्री को दिखाता हूँ आपको जहाँ पर जेन्युइन डाउन ट्रेंड है ना, जैसे कि मान के चलिए ये हमारे डाउन ट्रेंड के हैं, जहाँ पर जेन्युइन डाउन ट्रेंड है, अगर नोटिस करके देखिए वो स्लोली 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 जाएंगे, ठीक है। स्लोली स्लोली जाएंगे, जेन्युइन डाउन ट्रेंड ऐसा ही होता है, ठीक है। और एग्रेसिव अगर है, जैसे कि देखिए ये गिरावट बहुत एग्रेसिव था और रिकवर भी हो गया, क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। तो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट का भी पता चल जाता है आपको कि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट क्या है। और जितनी बार अगर आप देखेंगे एग्रेसिव गिरावट था, जितनी बार भी एग्रेसिव गिरावट हुआ उसके बाद रिकवर भी एग्रेसिव हुआ है, ठीक है। तो अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, जितनी बार भी अगर आप देखेंगे एग्रेसिव गिरावट है तो रिकवर भी एग्रेसिव ही हुआ है। जितनी बार भी एग्रेसिव गिरावट है रिकवर भी एग्रेसिव हुआ है, ठीक है। अब प्योर डाउन ट्रेंड मैं मान के चलिए 6 महीना अगर रहेगा तो कुछ इस तरीके से मोमेंटम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मोमेंटम होना शुरू हो जाएगा। तो चार्ट को थोड़ा सा स्टडी करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जेन्युइन अगर मार्केट में कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड है, इन डाउन ट्रेंड को देखिए कि ये बहुत ही एग्रेसिव हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे टाइम पीरियड, तो एक बार मैं टाइम पीरियड भी आपको दिखा देता हूँ कि कितने टाइम तक ये इस जोन में रहा। मान के चलिए 2021 से लेके 2022 तक। और अगर मैं मंथ की बात करूँ किस मंथ से किस मंथ तक, तो यहाँ अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेके ये रहा करीबन अगस्त तक। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये प्योर डाउन ट्रेंड है, राइट। और इसमें अगर आप जाके चेक करेंगे ना 1 आवर पे, तो आपको दिखेगा ये स्लोली स्लोली वाला इवेंट है। जितने भी फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मोमेंटम बने वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्लोली देखिए ये प्योर डाउन ट्रेंड है, राइट। और कितना स्लोली है देख लीजिए, क्या बहुत ही एग्रेसिव है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मेरा ये प्लान है कि देखो अगर यहाँ से एग्रेसिव आता है, एग्रेसिव गिरावट वगैरह आता है, तो मैं कुछ खास प्लान मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस बनाऊंगा। और अगर स्लोली स्लोली आता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट को पता है मार्केट को क्या करना है, तो मैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिसीजंस नहीं लूँगा और ना ही किसी भी स्टॉक में पोजीशंस बनाऊंगा। मैं आराम से कुछ दिन बैठूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें मुझे पोजीशन बनाना है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट मेरा साथ नहीं दे रहा। तो आज के दिन का ट्रेड भी एक बार चेक कर लेते कि आज के दिन का क्या ट्रेड था मेरा। तो आज के दिन का जो पहला ट्रेड था मैंने उसको लगा देते एक बार। उसका नाम था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक का नाम था GHCL, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें हमारा पोजीशंस बना था आज के दिन। और इसमें एक्चुअली यहाँ पर मेरा पहला पोजीशंस बना था इस जोन के आसपास। इस जोन के आसपास मेरा पोजीशन बना था। अगर आप मेरे चैनल के
रेगुलर व्यूवर्स आपको पता होगा, मैंने यूट्यूब में भी इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मेरा पहला पोजीशन बना, उसके बाद इस जोन के आसपास मैंने कहीं पर अपडेट दिया। आज अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबली हम लोगों ने इस जोन के आसपास कहीं पर डिस्कस किया था कि आज मोमेंटम आएगा एग्जैक्टली यहाँ पर। उसके बाद जाके अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन 6-7% का ये मोमेंटम बना रहा है। अब हायर टाइम फ्रेम पे दिखाता है, हायर टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 दिन से ये मेरे रडार पे था, अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे वहाँ पर मैंने लिखा भी था, 4 दिन से मेरे रडार पे था और इसने बहुत ही टाइम लिया मुझसे। अगर आप देखेंगे ना, इसने टाइम वगैरह लिया, उसके बाद जाकर रिटर्न दिया इसने। तो आपको समझना है कि कभी कभी आप सही होते हैं, लेकिन मार्केट का एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अरे जो डिसीजन मैंने लिया वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखें। तो इसको मैं स्विंग भी कैरी कर सकता हूँ, इंट्राडे भी के लिए देख सकता हूँ। हालांकि मैंने इंट्राडे का आज ट्रेड लिया था इसमें, और दूसरा चीज़ ये है कि स्विंग के लिए ऑलरेडी मेरे पास पोजीशंस है, छोटे क्वांटिटी पे मैंने ऐड करके रखा हुआ है इस जोन के आसपास, तो वो मैं कैरी करके लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थे आज के दिन के। कॉशियस रहे, कॉशियस होकर मार्केट में काम करे, और इन फ्यूचर कुछ भी होता है मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे। और एक बार स्मॉल कैप को भी चेक कर लेते हैं कि स्मॉल कैप में क्या कंडीशंस है, स्मॉल कैप कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा स्मॉल कैप है, अगर आप देखेंगे एज इट इज़ वो ही देखने को मिल रहा है। पर मैं एक डिसेंट जोन चाहता हूँ ट्रेड करने के लिए, मैं इमोशन के थ्रू ट्रेड नहीं करना चाहता। तो जैसे कि ये लेवल अगर आता है या फिर ये लेवल आता है तो मैं एग्रेसिव आऊँगा, इससे पहले मैं एग्रेसिव नहीं आऊँगा, ठीक है। जो बास्केट भी बनाएंगे ना, इन लेवल भी बनाएंगे। अदरवाइज़ बीच बीच में मैं अगर पोजीशन बनाता भी, इंडिविजुअल पोजीशंस होगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इसके सिवा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर यहाँ से गिरावट देखने को मिलता है, ये वो जोन है जहाँ पर मैं बास्केट को प्लान करूँगा। कौन से स्टॉक्स हैं, इनका वॉच लिस्ट मैं एक बार आप लोग को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। कमेंट में बताएगा ज़रूर आपको चाहिए या नहीं, अगर नहीं चाहिए तो अपलोड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप अब वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।